जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत से संबंधित है। तो इसमें हम अभी ईसाई धर्म एवं पारसी धर्म से संबंधित बातों को जानेंगे। तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ईसाई धर्म से संबंधित बातों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ईसाई धर्म एक इब्राहिमी धर्म है जो कि प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। ईसाई धर्म कैसा धर्म है? तो एक इब्राहिमी धर्म है। और यह कहाँ से निकला है? तो यहूदी परंपरा से निकला है। ओके, ईसाई धर्म कहाँ से निकला है? तो यहूदी परंपरा से निकला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इसे याद रखेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ है, यानी कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो बाइबिल है। यह एक एकेश्वरवादी धर्म है। ईसाई धर्म जो है वह एक एकेश्वरवादी धर्म है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी में फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। ईसाई परंपरा के अनुसार जो है ईसाई धर्म की शुरुआत जो है वो प्रथम सदी में कहाँ हुई थी? तो फिलिस्तीन में हुई थी। और इसके अनुयायी जो है वह ईसाई कहलाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और भी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो आगे हम देखेंगे यह धर्म यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित है। यानी कि ये जो ईसाई धर्म जो है वो किसके शिक्षाओं पर आधारित है? तो यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित है। यीशु मसीह का जन्म जो है वो जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हम 25 दिसंबर को जो मनाते हैं क्रिसमस डे, वो किन के जन्म दिवस होता है? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को जो हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम क्या है? मेरी, और पिता का नाम जोसेफ है। ओके, आगे देखेंगे ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह जो है वो अपने जीवन के प्रथम 30 साल जो है एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट कहाँ बिताए थे? तो नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। कौन कौन? एंड्रूस एवं पीटर। एंड्रूस एवं पीटर जो है वो ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ईसाइयों में मुख्यतः 3 समुदाय हैं। कितने समुदाय हैं? 3 समुदाय हैं। और वे 3 समुदाय कौन कौन है? तो पहला है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। ये 3 समुदाय जो है ईसाइयों में है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। ठीक, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। यह कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है वो कौन क्या है? क्रॉस है। चलिए आगे देखते हैं। ईसाई जो है वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा। विश्व में सर्वाधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यानी कि विश्व में जितने भी लोग हैं उनमें ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को जो है सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। कब? तो 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को जो है वो 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। चलिए नोट देख लेते हैं। नोट में देखेंगे 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे वो हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली जो है वो गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब अगला देखेंगे पारसी धर्म। ईसाई धर्म जान लिए, अब पारसी धर्म के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से पारसी पंथ की शुरुआत जो है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ऐतिहासिक रूप से जो है पारसी पंथ की जो शुरुआत हुई थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। एक ज़माने में जो है वो पारसी धर्म यानी कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ईरान का राजपंथ हुआ करता था। ठीक, चलिए आगे जानते हैं और भी बातें। पारसियों पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला जो है
वो 330 ईस्वी में, कब 330 ईस्वी में जो है 330 ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किया था। पारसियों पर सबसे पहला और सबसे बड़ा आक्रमण किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। और कब किया था? तो 330 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उनके साम्राज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जो है अरब से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्हें पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके बाद जो है इन्हें अपने जन्म स्थल ईरान से भागना पड़ा और अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। ठीक, इसमें जो है उनके साम्राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद जो है अरब से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे इन्हें पूरी तरह नष्ट करने का प्लान बना चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इन्हें अपने जन्म स्थल यानी कि ईरान से भागना पड़ा और अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। ठीक, ईरान पारसी देश हुआ करता था। फारसियों के इस्लाम ग्रहण करने के उपरांत समस्त ईरान को मुस्लिम देश बना दिया गया। ये आप समझ गए, मुस्लिम ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री कैसे बना, ये आप इस बात से समझ गए। चलिए आगे देखिए। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है। ये पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन जो है वो जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जिंदा अवस्था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे पारसी धर्म की आधा से अधिक आबादी जो है वो भारत में निवास करती है। ठीक, पारसी धर्म की जितनी भी जनसंख्या है पूरे विश्व में, उसमें से जो आधा से अधिक जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। और कुल जनसंख्या जो भारत में निवास करती है उसका जो है 70% जनसंख्या अकेले मुंबई में ही निवास करती है। यानी कि भारत में जितने भी पारसी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका 70% जो जनसंख्या है वो भारत के मुंबई शहर में है। आगे देखेंगे। पारसी एक ईश्वर को मानते हैं। पारसी जो है एक ईश्वर को मानते हैं जिसे अहूरा मजदा या होर मजद कहते हैं। पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। आतिश बेहराम किसे कहा जाता है? तो पारसी मंदिर जो है उसे आतिश बेहराम कहा जाता है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। यानी कि पारसी धर्म के जो अनुयायी है वो एक ईश्वर अहूर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।